अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर निकल करके सामने आ चुकी है, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बड़ा बदलाव कर दिया है और साथ ही सऊदी हज उमरा मंत्रालय ने भी कह दिया कि इस बार मियाँ बीबी को अलग अलग रूम दिए जाएंगे, एक ही रूम में उनको रहने की व्यवस्था नहीं की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि इस बार हाजियों को हज का खर्चा है, खर्चा भी दोस्तों महंगा होने वाला है। तो सभी हाजियों ने पहली इंस्टॉलमेंट जमा कर दिए 1,52,300 रुपया, दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा कर दी 1,25,000 रुपया। जिन हाजियों ने पहली इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करने में कोई कमी की थी, यानी कम पैसा जमा किया था, दूसरी इंस्टॉलमेंट में भी उन्होंने कम पैसा जमा किया, तो उन हाजियों ने भी अपना पैसा जमा कर दिया। अब इसमें जिन हाजियों ने अगर पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट में किसी भी प्रकार की किसी भी राशि अगर कम जमा की है, या फिर पहली इंस्टॉलमेंट में राशि कम जमा की या दूसरी में कम जमा की और उन्होंने अपना पूरा पैसा जमा नहीं किया, तो अब उनको मौका नहीं मिलेगा, यानी कि अब उनका जो हज का सफर है वो कैंसिल हो जाएगा, हज की सीट उनकी कैंसिल हो जाएगी, उनको हज पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि 500 महरम कोटे की सीट जो आने वाली हैं वो कब आएंगी और इनके लिए जो ड्रा होने वाला है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हो चुके हैं, अब रजिस्ट्रेशन भी इस पर ज्यादा हुए हैं, तो इसमें भी कुर्रा अंदाजी होगी और इसमें 500 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी तीसरी जो वेटिंग लिस्ट है, तीसरी वेटिंग लिस्ट अब बहुत ही जल्द आने वाली है, हाजियों का इंतजार खत्म होने वाला है। लेकिन जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है उसमें कितना समय लगेगा, उसमें देरी क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है, पूरी खबर बताएंगे। और हज का खर्च अगर महंगा होगा तो कितना महंगा होगा, क्या 2024 के 2025 के मुकाबले कितना इसमें रेट बढ़ जाएगा, कितना पैसा ज्यादा जमा करना होगा, कुर्बानी का कितना ज्यादा जमा करना होगा, ये पूरी जानकारी मिलेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को अल्लाह पाक हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर आपका भी हज पर जाने का इरादा है या फिर आपके परिवार से कोई लोग हज पर जा रहे हैं जिन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट दूसरी इंस्टॉलमेंट जमा कर दी है, तीसरी इंस्टॉलमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो सभी लोग ध्यान दें, इस पर हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से अभी कोई सर्कुलर नहीं आया है, लेकिन जल्द ही जनवरी के दूसरे हफ्ता में इसमें सर्कुलर लगभग आ जाएगा तीसरी इंस्टॉलमेंट को लेकर के। तो अगर आप लगभग में जानना चाहते हैं कि कितना रुपया जमा होगा, तो हमने 2025 में जो हाजी गए उनकी भी वीडियो बनाई है, 2024 में जो हाजी गए उनके भी वीडियो बनाई है, 2023 में जो हाजी गए उनके लिए भी वीडियो बनाई है कि पहली दूसरी तीसरी इंस्टॉलमेंट उनकी कितनी रही। तो 2024 में जो हाजी गए थे, 2025 में जो हाजी गए थे, तो 24 में जाने वालों का खर्चा ज्यादा था और जो 25 में गए थे उनका खर्चा कुछ कम हो गया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कहा कि हाजियों को इस बार खाना बनाने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाजियों को जो होटल में खाना बनाने की फैसिलिटी होती है, गैस सिलेंडर दिए जाते हैं या स्टोव दिए जाते हैं, तो उनमें आग लगने की समस्या रहती है या फिर कुछ हाजियों को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उन हाजियों को दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हमारे भारत से जो हाजी जाते हैं वो एजेड लोग होते हैं, किसी की 40 साल 45 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल उम्रें होती हैं, तो उनको इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हज कमेटी ने क्या किया कि इस बार दो बड़े अपडेट किए हैं। पहला तो एक 20 दिन वाला भी पैकेज लागू कर दिया, दूसरा 40 दिन वाला पैकेज, यानी पहला जो पैकेज तो था ही 40 दिन का, अब 20 दिन वाला भी पैकेज कर दिया। अब 20 दिन वाले पैकेज में क्या होगा कि 5 से 6 दिन तो आपको हज कमेटी की तरफ से, सऊदी हज उमरा मंत्रालय की तरफ से आपको खाना मिलेगा ही। जब आप हज के दौरान होंगे, हज के जो 5 दिन होंगे, 8 जिलहज्जा 9 जिलहज्जा 10 जिलहज्जा 11 जिलहज्जा और 12 जिलहज्जा, बाकी आपके जो दिन बचेंगे मक्कातुल मुकर्रमा में, तो 4 से 5 दिन के लिए तो आप खाना बनाने के लिए अपने बर्तन हैं, अपने खाने का आटा है, चावल है, दालें हैं, मिर्च मसाले हैं, ये सारी चीज़ें तो नहीं ले जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप 5 दिन या 4 दिन जो आपको मक्का में अलग से मिलेंगे उन दिनों आप होटल से लेकर के खाना खा सकते हैं। साथ ही मदीना में जो आपको मिलेंगे 8 दिन या 7 दिन मिलेंगे, तो उन दिनों मदीना में चाहे आप 40 दिन वाले पैकेज में जा रहे हो, चाहे आप 20 दिन वाले पैकेज में जा रहे हो, तो मदीना में आपको खाना बनाने की फैसिलिटी पहले से ही नहीं थी, पहले से ही उनको किचन नहीं मिलता था, यानी कि उनको मदीना में होटल से ही खाना लेकर के खाना होता था। लेकिन इस बार जो फैसिलिटी रहेगी, हर होटल के अंदर आपको कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी।
आप उनसे खाने के बारे में ताल्लुकात कर सकते हैं। हज कमेटी भी इस पे आपको बता दें कि सर्कुलर जारी करेगी, जो हज कमेटी की तरफ से खाना लेना चाहेंगे तो ये हज कमेटी उस पर जो भी रुपया अगर जो कहेगी वो आप अगर पैसा यहाँ जमा करेंगे तो यहाँ भी जमा हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो लोग अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप होटल से भी खा सकते हैं और हर होटल में आपको कैटरिंग की व्यवस्था मिल जाएगी। अगर यहाँ आप पैसा जमा कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको खाना ना पसंद आए, क्योंकि वहाँ का खाना जो होता है वो अपने यहाँ की तरह चटपटा खाना नहीं होता है, ज़्यादा तीखा खाना नहीं होता है। वहाँ पर नॉर्मली खाना होता है, मीठा मीठा स्वाद होता है, तो लोग कम पसंद करते हैं। तो इसलिए आप पहले चेक कर लें वहाँ जा कर के, फिर आपको पैसे देने की जो भी आप 20 दिन या 40 दिन का जो भी पैकेज लेना चाहें वो पैकेज आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। अब बात करते हैं खर्चा महंगा क्यों होगा। पहले हाजी होते थे, मान लीजिए एक घर से 4 लोग जा रहे हैं, एक घर से 5 लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना सारा सामान ले लिया, आटा भी ले लिया, चावल भी ले लिया, दालें भी ले लिया, और उन्होंने जो भी अपने ज़रूरियात के सामान थे वो सारे सामान पैक कर लेते थे और अपना एक लगेज बना लेते। लगेज में पूरा सामान रख लेते थे, बर्तन से लेकर के खाने की हर चीज़ें, चाकू छुरी वगैरह जो भी छोटी चीज़ें सब्जी काटने के पर्पज़ से वो सारी चीज़ें अपनी ले जाते थे। वहाँ पर उनको जो भी खाने की चीज़ें चाहे वो वेजिटेबल वेज लें या नॉन वेज लें, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती थी, जैसा भी हम खाना पसंद करें। अब आपके लिए दालें वगैरह खुद से ले गए, आटा चावल ये भी खुद से ले गए, तो इससे हाजियों को सहूलियत होती थी कि 5 लोग इकट्ठा गए तो उनका खाना एक साथ बन गया और उनका हज का खर्चा कम हो गया। लेकिन अब आप समझ लीजिए घर से 5 लोग जा रहे हैं तो हज अगर कैटरिंग की फैसिलिटी लेते हैं तो कम से कम आपका 800 से लेकर के 1000 रियाल यानी 1000 रियाल तक आपका खर्चा कैटरिंग में जाएगा ही जाएगा। और अगर आपने मान लीजिए 20 दिन का कैटरिंग की व्यवस्था ली तो हो सकता है आपका 600 रियाल में या 500 रियाल में हो जाए। तो एक हाजी पर कम से कम आपको बता दें कि 500 से लेकर के 1000 रियाल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अगर 1000 रियाल एक हाजी पर एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो कम से कम 23,000 रुपया भारतीय रुपयों में हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपका खर्चा भारत से आप जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, तो यहाँ पर लगभग 3,30,000 के समथिंग खर्चा रहेगा। ये कोई कंफर्म नहीं है, जैसे इसका सर्कुलर आएगा उस पर आप डिपेंड करें। ये लगभग मैं आपको बता रहे हैं जो 2024 और 25 में हाजी गए थे उनके अकॉर्डिंग। तो इसमें 20,000 और बढ़ जाएगा तो 3.5 लाख रुपया हो गया। कुर्बानी का आपको बता दें कि 2024 में 15,150 रुपये जमा हुआ था और 2025 में जो हाजी गए थे उनका करीब 16,600 कुछ रुपया जमा हुआ था। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि हाजियों की जो कुर्बानी का खर्चा है वो 16,000 या 17,000 के समथिंग रह सकता है। तो जो कुर्बानी हज कमेटी के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो वह हज कमेटी से करवा सकते हैं। जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के माध्यम से जा रहे हैं तो उनको तो अलग से होंगी, लेकिन जो प्राइवेट कुर्बानी हज कमेटी से गए और प्राइवेट कुर्बानी करवाना चाहते हैं तो खुद से जानवर भी खरीद सकते हैं। और जो प्राइवेट जो आपको बता दें जो आपके लिए कुर्बानी के लिए फैसिलिटी मिलेगी वहां पर जाकर के आप कुर्बानी करवा सकते हैं। आपके सामने भी कुर्बानी हो जाएगी। हज कमेटी किससे जो कुर्बानी होती हैं वो किसी के सामने नहीं होती हैं। उसका आपके लिए एक टोकन मिल जाता है, टोकन में एक समय मिल जाता है। जो समय होगा उस समय आपके मोबाइल पर एक मैसेज मिल जाएगा कि हाँ आपके नाम की जो कुर्बानी है वो हो चुकी है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना होगा, कुर्बानी के बाद में सर के बाल वगैरह आपको मुंडवाने होंगे। ये बात आपको ध्यान देना है। और जब कुर्बानी आपके नाम की होगी उससे पहले जमारात में जाकर के आपको शैतान को कंकड़ियां भी मारनी है। तो ये सारी चीजें हाजियों को बहुत जरूरी है ध्यान में रखना। तो इस बार जो खर्चे की उम्मीद है तो इस बार हो सकता है कि 15 से 20,000 रुपया बढ़ सकता है अगर हज कमेटी इस पर अलग से कोई विचार करती है। साथ ही आपको बता दें हाजियों के लिए पहले क्या होता था, खाना अगर ले करके गए तो एक 5 हाजी गए तो अगर 5,000 रियाल का मतलब हो जाएगा करीब ये 1.25 लाख रुपया हो जाएगा, 1,30,000। तो वो 1,30,000 रुपया उनका अगर एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है और खाने में मात्र 20 से 25,000 रुपया खर्चा होता है तो उनका 1 लाख रुपया अधिक जमा होगा, यानी अधिक खर्चा उनको अलग से करना होगा। तो हाजी ध्यान दें, इस बार जो हज कमेटी की तरफ से फैसिलिटी दी जा रही है उन पर अगर आपके लिए कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस बार जो क्या है कि हाजियों को स्मार्ट वॉच या स्मार्ट रिस्ट बैंड दिया जाएगा जिससे हाजियों को ट्रैक किया जा सकेगा। SOS नंबर भी होगा। जो हमारे यहाँ से एजेड लोग जा रहे हैं उनको दिक्कतें परेशानी ना हो, उनके फायदे और उनकी सहूलियत के लिए इस तरीके की जो आपको बता दें डिवाइस हाजियों को दी जाएगी। बाकी रोजाना के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।